हमारे साथ रजिया इदरीसी जी हैं जो बता रही हूँ कि जो भी अगर आप नियोजनालय के थ्रू जो भी लाभ लेना चाहते हैं वो नियोजनालय में आए, और नियोजनालय द्वारा कई सारी स्कीम्स युवाओं के लिए चलाई जा रही हैं जो उन तक पहुंचाने का माध्यम हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। नियोजनालय द्वारा कई सारे कार्य किए जाते हैं, जिसमें से पहला हमारा काम है उन बेरोजगारों का निबंधन करना। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर बेरोजगारों का निबंधन किया जाता है और उस निबंधन के बाद उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अलावा नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर जब बच्चा एक निबंधित हो जाता है तो वो खुद भी पूरे भारत श्रम संसाधन मंत्रालय का जो ऑफिस गया के केंदुई में है, और वहाँ पे हमारे साथ रजिया इदरीसी जी हैं जो कि सहायक निदेशक के इस पे बैठी हुई हैं, और इनसे जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम होता है ना मैम, तो बहुत सारे बच्चे जो रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो तैयारी यूपीएससी की, बीपीएससी की, यहाँ तक कि किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ मैट्रिकुलेशन पढ़ के भी रोजगार पाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। मैम से कुछ बात करेंगे, वहाँ से निकल के आप लोगों के लिए काफी कुछ आएगा। स्वागत है मैम आपका इस वीडियो में। धन्यवाद। मैं जैसा इंट्रोडक्शन दे दिया इन्होंने, हमारा ऑफिस श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा श्रम कार्यालय और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं ये करके बता रही हूँ कि जो भी अगर आप नियोजनालय भी इवेंट हो रहा है या जॉब कैम्प हो रहा है या प्लेसमेंट ड्राइव हो रहा है या स्किल ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ कोई प्रोग्राम हो रहा है, वो एनसीएस पोर्टल पर खुद देख सकता है। और उसके अलावा पूरे इंडिया भर में कोई भी वैकेंसी आती है उसमें कई सारे नियोजक जुड़े हुए हैं जो एम्प्लॉयर्स अपना वैकेंसी पोस्ट करते हैं। बच्चा डायरेक्ट वहां पर अपने लिए रोजगार का चयन कर सकता है और अप्लाई कर सकता है। उसमें बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट सरकारी और प्राइवेट दोनों का ही वैकेंसी नोटिफाई की जाती है। सबसे बड़ी चीज है मैम, जितना भारी भारी आप वर्ड्स बता दी हैं बच्चों को, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जहां तक बच्चों के साथ देख रहा हूं, गया जिला में काफी स्तर पे काम कर रहा हूं, ये जो वर्ड्स बताया ना वो बच्चों से पहुंच, क्योंकि हमारे समाज में कहीं ना कहीं मैं ऑब्जर्व कर पाता हूं कि पढ़े लिखे बेरोजगार सबसे ज्यादा हैं। अगर रोजगार ये जो नहीं पढ़े हैं ना उनको रोजगार मिल जा रहा है, जाके कुछ काम कर ले रहे हैं, कहीं दुकान में लग जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ठेला लगा ले रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास अच्छी खासी ग्रेजुएशन की डिग्री है, जो MBA की, वो 93% बेरोजगार है। तो उनको एक थोड़ा सा सरल भाषा में एक बताइए कि कहाँ पे उनको जाकर के वेबसाइट पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा या किसी कैफे में बैठ करके रजिस्टर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ बताइए मैम। मैं तो अगर कहूँगी, देखिए ये बातें दूर जो बहुत दूर बैठे हैं हमारे कार्यालय से उनके लिए था। अगर वो कार्यालय आ सकते हैं तो कार्यालय आप आइए। सबसे बड़ी चीज है ये कार्यालय, आप बताइए कहाँ पे आना होगा। ये हमारा ऑफिस संयुक्त श्रम भवन के नाम से जाना जाता है, जिसमें निचले तल पर जो ग्राउंड फ्लोर है नियोजनालय है, वहां आइए आप लोग, और जो भी आपका समस्या है उसको यहाँ पर दूर किया जाएगा। और ये जो एनसीएस पोर्टल है बहुत बड़ा टर्म नहीं है, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है आपका। इस गूगल पे जाइए, इस पर नेशनल करियर सर्विस पोर्टल टाइप कीजिए। मैं शॉर्ट फॉर्म उसका कर रही हूँ, NCS स्पेस NCS पोर्टल लिख कर आ गया है। इसको आप क्लिक करेंगे, देन इसके अंदर जाइए। यह है आपका नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। इसको चूंकि एक डिस्क्लेमर आता है, पहले फ्रॉड हो रहा था, उसी चीज को हटाने के लिए। उसके बाद ऊपर देखिए कितने सारे टैब है। होम पेज है, जॉब सीकर है, एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, देन प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रिसोर्सेज है, करियर सेंटर है, देन इंटरनेशनल जॉब्स हैं, काउंसलर्स हैं, एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। ये टैब से ही आपको पहले ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे जॉब सीकर में आप जाके, जॉब सीकर का मतलब क्या है, जो बेरोजगार है वो जॉब ढूंढेंगे। तो ये टैब जॉब सीकर के लिए है। इसमें जाइए आप और इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें रजिस्ट्रेशन वाला एक आता है, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, मतलब लॉगिन करेंगे। लॉगिन आईडी आप यहाँ से बना सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ से जॉब सीकर के लिए, एक युवा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला टैब है कि पहले एनसीएस रजिस्ट्रेशन करवाए, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद उसको जॉब ढूंढना हो तो देखिए यहाँ पर कितने सारे एम्प्लॉयर, यहाँ पे एम्प्लॉयर ऑल ओवर इंडिया भर में जितने एम्प्लॉयर हैं वो अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं। उसके बाद यही लोग इसमें एंटर करेंगे तो इसमें वैकेंसी नोटिफाइड किया होगा, मतलब कि कहाँ पर रिक्ति है और कहाँ नहीं है, खाली जगह है नहीं है, वो इसमें जानकारी रहेगा। इसके बाद इंटरनेशनल जॉब अगर देखना चाहते हैं आप तो इस टैब में आपको इंटरनेशनल लेवल पर भी जो जॉब हैं और जिन्होंने वैकेंसी अपनी दी है। तो गवर्नमेंट जॉब रहता है इंटरनेशनल या प्राइवेट? प्राइवेट और गवर्नमेंट जो भी होगा इस पे ही पोस्ट होगा, इसी पे पोस्ट होगा। इसके अंदर जाएंगे तो आपको डिटेल इंटरनेशनल वाला मिलेगा। देन आपका एक है करियर सेंटर। हर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जितने भी नियोजनालय है वो करियर इंफॉर्मेशन सेंटर ही है।
यहाँ पर करियर इंफॉर्मेशन सेंटर में मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक्स अवेलेबल है, कंप्यूटर लगे हुए हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। और देन आपका ऑनलाइन किसी क्लास का या कोई कंटेंट का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वहाँ पर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी हम करवा देते हैं आपके डिमांड के आधार पर। इन केस CIC यानी करियर इंफॉर्मेशन सेंटर में आपको बुक्स की जरूरत है और आप आवेदन देते हैं तो आपके आवेदन के आधार पर आपको वो किताबें मंगा के दे दी जाती हैं कि आप यहाँ पर ऑफिस टाइम में 10 से 5 पढ़ाई करें और अपना करियर बनाएं। उसी तरह से ऑनलाइन भी करियर सेंटर ऑल ओवर इंडिया में कितने हैं वो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। देन रिसोर्सेज में कुछ कंटेंट है जो नेशनल NICS जो हमारा श्रम संसाधन विभाग मंत्रालय है सेंट्रल का, वहाँ की तरफ से कुछ मैगजीन, न्यूज़पेपर, देन ऑल ओवर एक मैगजीन है जिसमें ऑल ओवर इंडिया में क्या चल रहा है वो इवेंट वो भी होते हैं। इसके बाद इस साइट पर ही आपको डायरेक्ट खुद हो जाएगा। देन यहाँ पे काउंसलर, आजकल काउंसलर का रोल बहुत बढ़ गया है। हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी एज अ काउंसलर कैसे काउंसलिंग करना है हमें ट्रेनिंग दी गई है। एक यूथ अगर किसी काउंसलर के पास जाके अपना काउंसलिंग करवा ले तो उसको एक सही राह मिल जाएगा कि उसमें पोटेंशियल क्या है, वो अपने अनुसार उसकी क्षमता के अनुसार वो क्या काम कर सकता है और नहीं भी है तो और किस रास्ते पे जा सकता है कि सही टाइम पर वो सफल हो सके। तो काउंसलर ऑनलाइन भी अवेलेबल है और यहाँ पर हर जिला में, बिहार के हर जिला में एक काउंसलर है और वहाँ के पदाधिकारी को भी काउंसलिंग करने का ट्रेनिंग दिया गया है जिससे कि हम उस बच्चे को उसको सही राह बता सकें कि वो कौन से करियर को चूज करे और कौन सा नहीं चूज करे। तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलर बुक करके अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। देन इसमें यहाँ पर है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आपका टैब नहीं है। दूसरा बच्चों को डर रहता है कि कहीं ना कहीं पैसे नहीं मांगने लगे तो उसके लिए भी थोड़ा सा बोलिए। ये सारी की सारी चीजें जॉब फ्री के में है लिए ना? नहीं, इसमें कुछ पेड है कुछ नॉन पेड है, इसमें क्लियर है इसमें क्लियर है, कुछ पेड है कुछ नॉन पेड है। यहाँ कार्यालय में सब जीरो निःशुल्क, कार्यालय यहाँ अगर कोई बच्चा पहुंच जाता है तो सब फ्री में वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका कुछ भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे कितने इवेंट हैं, यहाँ पे न्यूज में क्या चल रहा है। आप जैसे जैसे नीचे होल्ड करेंगे यहाँ पर डिसेबल कैंडिडेट के लिए भी है, जो विकलांग कैंडिडेट होते हैं, दिव्यांग जन, उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी दी गई है। देखिए इंटरनेशनल जॉब, इतने सारे जॉब सीकर, इतने एक्टिव्स हैं, ये एक्टिविटीज हैं, इवेंट और जॉब फेयर जो ऑल ओवर इंडिया में हो रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ग्रुप गाइडेंस ऑन NCS पोर्टल 11th महाराष्ट्र का, ये किस डेट में, तालुका जॉब फेयर अमीरगढ़ गुजरात में है 11 जुलाई को। तो इस तरह का गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, ऑल ओवर भारत का इसमें इंफॉर्मेशन। अगर बच्चों को यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गया के देख रहे हैं, तो गया में जॉब फेयर का क्या कंडीशन इसी पर हम अपना देते हैं अपडेशन मिल जाता है। आप अभी बता रही थी कुछ हर सप्ताह भी लगता है लोकल कंपनियां जो जॉब कैंप हमारा होता है वीकली, वो भी इस पर हम अपडेट करवा देते हैं। वो भी इस पे अपडेट रहता है। अच्छा, और कहाँ अपडेट रहता है? पूरे बिहार का तो होगा ही। और बिहार इस गया का जैसे कुछ कंपनी हर सप्ताह जो आ रही है, एक तो इस पे अपडेट रहेगा और दूसरा कहाँ? आप लिंक को थोड़ा सा साइड में, अभी मैं एक्चुअली इस पे चल रही थी ना, इसके बाद मैं सीक्वेंस में आती हूँ। हर महीने हमारा 5 से 6 प्लेसमेंट ड्राइव होता है, उसमें 1 या 2 कंपनी आती है। हम यूथ तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कोशिश करते हैं और वो मीडिया चैनल होती हैं जो पहुंचाती है। जैसे कि हमारा जिला प्रशासन का साइट है, फेसबुक पेज, उस पर अपडेट होता है। जितने न्यूज़पेपर्स हैं उनको दे दिया जाता है, वो छापते हैं। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसका लिंक हम ग्रुप में भी शेयर करते हैं। जो बच्चा यहाँ आएगा, लिंक दीवालों पे, नोटिस बोर्ड पे हर जगह लगा हुआ है, स्कैन करे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए तो उस ग्रुप से भी उस बच्चे को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और देन हमारे डिजिटल मीडियम माध्यम जो भी जुड़े होते हैं, जैसे ये हैं यूट्यूबर, तो इनके माध्यम से भी हम कोशिश करते हैं कि हम ग्राउंड लेवल तक मैसेज को पहुँचा सकें। तो ये हमारा प्लेसमेंट ड्राइव हो या जॉब फेयर हो, हम इन माध्यमों से न्यूज़ को लोगों तक बताते हैं। फिर इसके बाद हमारे कुछ ग्रुप्स हैं जो यूथ से जुड़े हुए हैं, जैसे कि JSS यहाँ पर शायद नहीं है। इसके बाद जन शिक्षा, ये जितने ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ भी हम न्यूज़ देते हैं। उसके बाद ITI का ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे यूथ ट्रेनिंग लेके बैठे हुए हैं। तो हम ITI से रिलेटेड जितने भी ट्रेनिंग ट्रेड है उससे रिलेटेड भी हम कंपनी को इन्वाइट करते हैं, तो उन तक भी मैसेज पहुँचाने का कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर वो एक चैनल जहाँ से न्यूज़ को जा सके, हम उसमें अपना न्यूज़ देते हैं। और कुछ कंटेंट रह गया? इसके बाद हमारा जॉब फेयर, आपको बता दिया, जॉब फेयर सालाना होता है। एक साल में ये सालाना जो जॉब फेयर होता है मैम, जैसे एक तो होता है कि कंपनियां आई, ढेर सारी कंपनियां आई, और एक होता है एक कंपनी आई, जैसे वीकली आपकी 1 या 2 कंपनी आती होगी, ये वीकली आती है जो कि लोकल रहती है। लेकिन एक तो होता है कि बहुत सारी कंपनियां आई और उसमें जॉब फेयर जिसको बोलते हैं, मेला लगा। तो जॉब फेयर में हम अभी लास्ट 31 मई को हमारा जॉब फेयर टिकारी अनुमंडल में, टिकारी ब्लॉक में, वहाँ के राज इंटर स्कूल में किया गया था, जिसमें 25 कंपनी आई थी। उसमें ITI जो ट्रेनर होते हैं, ट्रेड से लेके हर एक तरीके से, मार्केटिंग, MBA, देन ऑफिस वर्क, ऑपरेटर, हेल्पर, कई तरीके के हमारे पास पोस्ट थे। लगभग 2500 से 3000 के आसपास हमारे पास पोस्ट था और हमने उस दिन प्लेसमेंट करवाया और 821 कैंडिडेट उसी दिन शॉर्टलिस्ट हुए थे।
कैंडिडेट कुछ होता है कि दूर होता है तो नहीं जाते हैं, वो कैंडिडेट पे है, लेकिन हमारी तरफ से इतने लोगों का उस दिन चयन किया गया था। मतलब ये जॉब फेयर जो मैं समझ पाया कि साल भर में दो बार होता है, एक या दो बार होता है, बाकी आप हर सप्ताह कुछ ना कुछ लोकल हर कंपनीज को सप्ताह हमारी invite एक्टिविटी करती होती हैं। रहती है। लेकिन दूसरा ये भी रहता है, बच्चों का प्रश्न रहता है कि कंपनियां जो आती हैं 10,000 12,000, ये तो लेबर लोग रोज कमा ले रहे हैं 400 500 करके, इससे ज्यादा तो फिर पढ़ लिख करके 10,000 12,000 वाली नौकरी क्यों करेंगे? देखिए, हमारी कोशिश रहती है कि अच्छी से अच्छी कंपनी को बुलाए। हमारे पास इस बार ज़्यादातर कंपनी 15+ वाली थी, 15 से ऊपर ही थी। कुछ ही कंपनी जो थी कि 10 12 18, क्योंकि बच्चे भी उस तरह के अनस्किल्ड और नहीं, मतलब बहुत कम क्वालिफिकेशन। मेला है तो मेला में हर तरह का इंसान आता है, तो यूथ, हर तरीके के यूथ के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो इसीलिए हम उन तरह की कंपनी को भी रखते हैं और अच्छे क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट के हिसाब से भी हम रखते हैं। टूल्स की कुछ बात कर रहे थे हम लोग, कुछ स्टडी टूल्स, और एक और कौन सा टूल्स बताया? टूल किट्स वगैरह, जो जैसे ब्यूटिशियन किसी को बनना है वैसे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां भी देख रही हैं, उनके लिए क्या रहेगा? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट एंड देयर मस्ट बी समथिंग अबाउट वुमेन। श्योर। दो योजनाएं श्रम संसाधन विभाग द्वारा लास्ट 2 ईयर पहले स्टार्ट की गई थी। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। इसमें पहली योजना मैं बताना चाहूँगी टूल किट के बारे में। टूल किट ऐसी योजना है कि कोई कैंडिडेट या यूथ, मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए कहीं से भी किसी तरीके का प्रशिक्षण लिए हुए हैं या ट्रेनिंग लिए हुए हैं और वो कुशलता का सर्टिफिकेट उनके पास है, तो उनको वो सामान दिया जाएगा उस ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ, कि जिससे कि वो घर बैठे या फिर छोटा मोटा अपना कहीं कुछ खोल लें, हाँ सेटअप बना लें और वहाँ से वो काम करें। जैसे कि लास्ट टाइम हमने सिलाई मशीन दिया था, वो लड़की ट्रेनिंग ली हुई थी NSDC की तरफ से 3 महीने का। उसको हमने सिलाई मशीन दिया, एम्ब्रॉयडरी का समथिंग कुछ था, मतलब जो उसका एक किट होता है वो दिया कि वो घर बैठे काम कर सके। इसके बाद 3 से 4 हमारे पास दिव्यांग कैंडिडेट थे जिन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग, टीवी रिपेयरिंग में भी ट्रेनिंग ले रखा था, तो उनको वो सामान दिया गया कि वो कहीं भी हो अपना एक छोटा मोटा, क्योंकि फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ट्रैवलिंग करना, इसीलिए वो अपना कहीं एक शॉप खोलें और वहाँ बैठ जाएं। सामान जो इतने महंगे महंगे होते हैं उनको वहीं पर दे दिया जाए कि वो उससे अपना काम स्टार्ट कर सकें। तो अभी नियम यह है कि 15,000 तक का हम मैक्सिमम किट दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन जितना लिमिट होगा, जितने में वो सामान आएगा उतने में उसके लिए भी अप्लाई वहीं पे यही करना है। उसके लिए एक आवेदन फॉर्म है, क्राइटेरिया मैं बता रही हूँ, एक आवेदन फॉर्म है, आवेदन फॉर्म भरना है। मिनिमम 6 माह पूर्व का आपका नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो ID प्रूफ होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप आज ही कार्यालय आइए, अपना करवा लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन घर बैठे जॉब सीकर वाले कॉलम में जाके अपना निबंधन कर लीजिए। इसके अलावा उसका एक और क्राइटेरिया है कि टूल किट के लिए उसकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच ही होना चाहिए। देन उसके अलावा उसका पारिवारिक आय 3 लाख से कम होना चाहिए, मिनिमम 3 लाख होना चाहिए। ऊपर होगा तो उसको नहीं मिलेगा, मतलब मैक्सिमम 3 लाख तक होना चाहिए। देन उसका निवास इस जिला का होना चाहिए, क्योंकि ये सारे जिला के पदाधिकारी देख रहे हैं, तो अपने अपने जिला में आप आवेदन दे सकते हैं। देन आपका एक ID प्रूफ होना चाहिए, बस, और ज्यादा कुछ नहीं। एक ड्रॉबैक सुनने में आया, जैसे आप टूल किट्स वगैरह देती हैं तो वो लोग क्या करती हैं, सब बेच देती हैं, या जिस पर्पस के लिए आप लोग दे रही हो पर्पस यूज नहीं हो पा रहा, तो क्या बोलना चाहेंगे, कैसे उसको? मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि अगर इतनी अच्छी योजना सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए चलाई जा रही है तो उसका मिसयूज ना करें, कि बाद में हमें भी तो एक मोटिवेशन मिलता है कि इतने कैंडिडेट हमारे योजना से लाभान्वित हुए हैं, और अगर आप लाभान्वित ही नहीं हुए तो उस योजना को चलाने का कोई पर्पज नहीं रहेगा, और हो सकता है कि इन फ्यूचर उसको बंद कर दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर और अमाउंट हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसको कम हो जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि उसका मिसयूज ना करें आप लोग से। थैंक यू सो मच। एक और हमारी योजना है स्टडी किट। स्टडी किट में कोई भी बच्चा UPSC BPSC की तैयारी करता है तो उसको 5,000 तक की किताबें दी जाती हैं। उसके अलावा किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जैसे रेलवे, बैंकिंग, नर्सिंग, देन नीट, और भी बहुत सारे एग्जाम्स है जिसकी तैयारी अगर कर रहा है तो उसको 2,500 तक का हम किताबों का सेट देते हैं, जिसको स्टडी किट के नाम से होता है। बच्चा तैयारी करके हम आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा ही कामना करेंगे कि आप उस बुक से पढ़ें और अपने लक्ष्य तक पहुंचे। लाइब्रेरी यहाँ पे भी है? हाँ, यहाँ पर लाइब्रेरी सिर्फ सिंपल बैठ के पढ़ने के लिए नहीं है, जिसको हम लाइब्रेरी नहीं, यहाँ जो नाम मैंने बोला था करियर सेंटर, उसका नाम है करियर इंफॉर्मेशन सेंटर। उसमें आपको डेली का न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, ये द हिंदू डेली का न्यूज़पेपर आता है, हर महीने का मैगजीन आता है, दृष्टि, प्रतियोगिता दर्पण, स्पीडी, और भी बहुत सारे जो आजकल यूज़ होते हैं वो सारे मैगजीन्स आते हैं जिनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर एक कैंडिडेट को लगता है कि ये जो आ रहा है मटेरियल वो मेरे लिए फुलफिल नहीं है तो वो आवेदन देता है, तो उसके आवेदन के आधार पर हम और भी मटेरियल मंगाते हैं। इसके अलावा जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है उससे संबंधित किताबें यहाँ पर रखी गई हैं, हम आपको दिखाएंगे अभी। इसके अलावा ऑनलाइन तैयारी के लिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी एग्जाम है ऑनलाइन हो रही हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कंप्यूटर लगा हुआ है, ब्रॉडबैंड लगा हुआ है,
पावर बैकअप तक लगा हुआ है कि बच्चा कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो, एसी लगा हुआ है कि गर्मी से आप परेशान नहीं हो। आइए बैठकर तैयारी कीजिए, और ऑनलाइन कोई सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए तो हमारे पास आवेदन दीजिए, उसका सब्सक्रिप्शन हम ले लेंगे कि आप यहाँ पर कार्यालय में बैठ के अपनी तैयारी कर सकें और पैसे की कमी से आप पीछे न रह जाएं इस कंपटीशन में। इसके लिए ही सरकार द्वारा यह सहायता योजना चलाई जा रही है और आप लोग को इसका भरपूर उपयोग कीजिए। Thank you so much for giving me your precious time, ma'am, and this one is really fruitful for those guys who are preparing or who are